Hi everyone. Uh, in this video, I will discuss ordinary differential equation ODE, highest order linear differential equation with constant coefficient. um, जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन उसका मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, सारे के सारे मेथड इसमें डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. पार्टिकुलर इंटीग्रल. व्हाट इज पार्टिकुलर इंटीग्रल? ओके, एक्चुअली linear non-homogeneous linear differential equation, let a non-homogeneous linear differential equation LD y इज इक्वल टू क्यू एक्स. इसको ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है. नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे डिनोट करते हैं और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है वाई एक्स इज इक्वल टू वाई सी एक्स प्लस वाई पी एक्स. व्हाट इज वाई सी एक्स एंड व्हाट इज वाई पी एक्स? ओके, वाई सी एक्स जो है ये है सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ओके, एंड ये होता है सी एफ एंड दिस वाई पी एक्स इज ए पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई. ओके, सो पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करते हैं कोई भी नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का. ओके, सी एफ निकालना बहुत ईजी है, उसका रूल भी बहुत ईजी है, बट पर्टिकुलर इंटीग्रल में थोड़ा सा डिफिकल्टी है. सो एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल डज नॉट कॉन्टेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके, बट वाई सी एक्स ये जो सी एफ है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट कॉन्टेन करता है, ठीक है. आर्बिट्ररी कांस्टेंट कॉन्टेन करता है कौन? सी एफ. बट पर्टिकुलर इंटीग्रल डज नॉट कॉन्टेन एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ओके, सो चलिए जनरल मेथड क्या है इसका वो पहले देखते हैं. जनरल मेथड, इसका जो जनरल मेथड है, कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 1/d माइनस अल्फ़ा, ठीक है. कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो जनरल मेथड है वो हो जाएगा आपका 1/d माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स. हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था हमारा? एल डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. ये जो क्यू एक्स है, ओके, क्यू एक्स बाई डी माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू डी माइनस अल्फ़ा क्या हो जाएगा? ये जो मतलब रहेगा आपका एल डी, ओके, वही क्यू एक्स बाई डी माइनस अल्फ़ा हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स, आप यहाँ पे ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स डी एक्स. ओके, यहाँ पे ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स एंड ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है. ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन क्यू एक्स डी एक्स. ये सबसे मतलब ईजी जनरल मेथड है इसका, ठीक है. एंड सो दिस इम्प्लाई 1/d माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा? y. ओके, दैट मीन्स 1/d माइनस अल्फ़ा सॉरी सो इसको d माइनस अल्फ़ा इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स. ओके, एंड दिस इम्प्लाई डी वाई का मतलब क्या है? डी वाई का मतलब वाई डैश ना, डी इंटू वाई मतलब डेरिवेटिव वाई का डेरिवेटिव वाई डैश माइनस अल्फ़ा वाई विच इज इक्वल टू
क्यू एक्स। ओके, सो हाँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। अब दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, इसका जो ये देखिए आप, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया है, वाई डैश प्लस अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, आई एफ इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, ये जो वाई का जो कोफिशिएंट है, इंटीग्रेशन वाई का जो कोफिशिएंट है माइनस अल्फ़ा हो जाएगा यहाँ इंटू डी एक्स। ओके, दैट मीन्स ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ओके, अब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर सॉल्यूशन हो जाएगा इसका ये सिंपल सॉल्यूशन वाई इंटू ये जो ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, वाई इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये जो आपका राइट हैंड साइड में जो है क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स हो जाएगा, मतलब ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका। ठीक है, सो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा कि दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स। अगर आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाए तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स डी एक्स। ओके, तो ये हो गया आपका ये जो रूल। ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आपको ई टू दी पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर माइनस अल्फ़ा एक्स क्यू एक्स। ठीक है, ये जनरल मेथड है यहाँ पे जो किए थे ये वाला। ठीक है, नाउ एक इसका रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। एक डी प्लस वन इंटू डी प्लस टू इंटू वाई इक्वल टू साइन ई टू द पावर एक्स। ओके, साइन ई टू द पावर एक्स। सो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मैंने क्या बोला था कि ये हो गया आपका क्यू एक्स। ओके, और ये हो गया आपका एल डी। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन क्यू एक्स बाई एल डी। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। साइन ई टू द पावर एक्स बाई डी प्लस वन इंटू डी प्लस टू। ओके, नाउ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है। पहले वन बाई डी प्लस टू को बाहर कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रूल क्या था, ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स था ना। सो ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स, और जो था क्यू एक्स वही रहेगा, साइन ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। राइट, देन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, वन बाई डी प्लस टू जो ई टू दी पावर माइनस एक्स
तो रहेगा ही यहाँ पे। और अगर आप e टू दी पावर x साइन e टू दी पावर x dx जो है इसको पार्शियली इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस x। ओके, सो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आप e टू दी पावर x इज इक्वल टू जेड मान लीजिए। ये जो e टू दी पावर x है, e टू दी पावर x इक्वल टू अगर जेड मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dz। सो ये तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू dz हो जाएगा और साइन जेड हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन साइन जेड क्या बन जाएगा, माइनस कॉस जेड। सो माइनस कॉस जेड जब बनेगा तो कुछ जेड इक्वल टू फिर आप e टू दी पावर x पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस e टू दी पावर x। ओके, राइट। यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, ठीक है। नाउ मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा पूरा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा आपका, इससे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा ये जो e टू दी पावर 1/d+2 है ना, सो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर -2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x। ओके, ये जो माइनस यहाँ पे है उसको मैं बाहर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे e टू दी पावर 2x क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए d+2 है, ओके, इसलिए यहाँ पे e टू दी पावर -2x हो गया और इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2x इंटू जे, यहाँ पे 1/d+2 है ना, इसलिए यहाँ पे जैसे d+1 के लिए जैसे रूल लगाया e टू दी पावर x, e टू दी पावर -x इंटू e टू दी पावर x, वैसे ही फिर से 1/d+2 के लिए फिर से वही रूल लगाना है, e टू दी पावर -2x e टू दी पावर 2x, ठीक है, इंटीग्रेशन। और a आपका QX बन गया यहाँ पे, तो और e टू दी पावर -x जो है वो तो रह ही जाएगा और cos e टू दी पावर x dx, राइट। माइनस को मैंने बाहर कर लिया और ये क्या बन जाएगा, माइनस e टू दी पावर -2x इंटीग्रेशन e टू दी पावर x 2x - x so x e टू दी पावर cos e टू दी पावर x dx हो जाएगा। ये दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और e टू दी पावर x cos e टू दी पावर x, वही सेम फार्मूला e टू दी पावर x को अगर आप z मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x dx इक्वल टू dz बन जाएगा। सो ये हो जाएगा cos z, तो इंटीग्रेशन cos z होता है sin z, तो दैट मीन्स sin e टू दी पावर x हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस e टू दी पावर -2x sin e टू दी पावर x हो जाएगा आपका, ठीक है। सो माइनस e टू दी पावर -2x sin e टू दी पावर x, तो जो फाइनल पार्टिकुलर इंटीग्रल है तो आपका ये बन जाएगा particular integral of the given differential equation this, okay। now ये हो गया फर्स्ट वाले जो जनरल मेथड है उसका जो एग्जांपल, ये हो गया एग्जांपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। सॉरी, इसमें हम सम पर्टिकुलर केस डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप के सम पर्टिकुलर केस 1 क्या है, केस 1 है, टोटल 5 केस है। सबसे पहला जो केस है उसमें फिर सब केस है 1 and 2। फर्स्ट वाला जो है
क्यू एक्स इक्वल टू अगर ई टू द पावर ए एक्स है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का जो रूल है वो है 1/5d e to the power ax provided phi d not equal to 0. okay, provided phi d not equal to 0. this is imply ये क्या हो जाएगा, पहले तो पी आई ई टू दी पावर ए एक्स बाई फाइव डी ऐसे आप सेट करेंगे, ये जो पी आई मतलब, फिर उसको जो फाइंड करने का तरीका है ई टू दी पावर ए एक्स बाई फाइव ए, जो ई टू दी पावर ए एक्स, ये जो एक्स का कोफिशिएंट है ये डी विल बी रिप्लेस्ड बाई दैट कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ओके, सो फाइव ई टू दी पावर ए एक्स बाई फाइव ए वेयर फाइव ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ओके, ये हो गया आपका केस 1 व्हेन क्यू एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स है. दिस केस में पी आई क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर ए एक्स और डी ए से रिप्लेस हो जाएगा, प्रोवाइडेड फाइव डी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट में जो सेकंड केस है इसका, सॉरी मैं इसको इरेज कर देता हूँ. ये हो गया फर्स्ट केस और सेकंड केस है व्हेन फाइव ए, अगर आप जो ई टू दी पावर ए एक्स बाई फाइव डी है ना, अगर आप ए को डी में पुट करने के बाद देखें कि फाइव ए मेरा 0 आ रहा है, उस केस में आप क्या मतलब कैसे सॉल्व करेंगे पी आई को, पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो इसके लिए फाइव डी इज इक्वल टू डी माइनस ए, ओके, स्क्वायर साइड डी हो जाएगा. मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट रहेगा ए, वो फाइव डी में डी विल बी रिप्लेस्ड बाई डी माइनस ए द होल स्क्वायर. ओके, साइड डी. देन पी आई क्या बन जाएगा, पी आई इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स बाई डी माइनस ए होल r into 1 which is equal to e to the power ax. अब जो d माइनस ए है, ठीक है, d माइनस फाइव डी इक्वल टू, तो d माइनस ए तर होल स्क्वायर फाइव डी रहेगा तभी ना 0 होगा. अगर आप यहाँ पे इस वाले में अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा. ठीक है, मतलब ये आर स्क्वायर नहीं भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, बट मतलब दिस टाइप ऑफ रहेगा. फाइव डी जो रहेगा मेरा वो डी माइनस ए एंड समथिंग रहेगा. तो अगर आप ई टू द पावर ए एक्स ए जब इस वाले इक्वेशन में जब डी का मान पुट करेंगे तो डी माइनस ए माइनस ए 0 हो जाएगा. सो इस वाले केस में आप क्या करेंगे, ई टू द पावर ए एक्स डी माइनस ए होल्ड आर जो भी होगा 1 2 3 4 जो भी होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स 1 बाई डी माइनस ए, सॉरी डी विल बी रिप्लेस्ड बाई डी प्लस ए. ठीक है, डी प्लस ए माइनस ए, ओके, इंटू आर होल टू द पावर आर. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए आप ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर ए एक्स 1 बाई डी टू द पावर आर इंटू 1. तो ये जो डी टू द पावर आर है 1 बाई डी टू द पावर आर, इसको अगर आप दैट मीन्स व्हाट, दिस इज
1 बाई डी टू दी पावर आर, दैट मीन इसको इंटीग्रेशन करेंगे आर टाइम्स, अगर आप डी टू दी पावर आर को मतलब इसको अगर आप यहाँ पे करते हैं इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और एक्स को आप आर टाइम्स इंटीग्रेट करें, डी एक्स को आर टाइम्स अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर। ओके, 1 बाई डी टू दी पावर आर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर, एक्स टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल आर। तो पी आई मेरा बन जाएगा ये रूल है, ठीक है, ई टू दी पावर ए एक्स बाई एक्स टू दी पावर आर बाई फैक्टोरियल। अब आप ये हो गया सेकेंड केस। अब एक एग्जांपल के थ्रू दोनों के दो केस समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है नॉन होमोजेनियस। तो इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, क्या हो जाएगा, पी आई इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x, इसको आप पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई दिस एंड ई टू दी पावर माइनस 2x बाई दिस। तो ये जो 2 साइन हाइपरबोलिक x है इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्चुअली, 2 साइन हाइपरबोलिक x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। अब ये जो 2 साइन हाइपरबोलिक x है, साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, ओके, बाई 2, ये होता है साइन हाइपरबोलिक x का रूल। ओके, दैट मीन्स देखिए साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होता है ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई 2। बट यहाँ पे देखिए 2 साइन हाइपरबोलिक है तो 2 वैनिश हो जाएगा, दैट मीन्स साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स हो जाएगा। तो वहाँ ये जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स, राइट, प्लस दिस। नाउ ये 3 पार्ट में अब डिवाइड हो जाएगा। अब ई टू दी पावर x बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 हो जाएगा, फिर ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये जो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है इसको हम क्या कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी 2 प्लस 2 स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो फैक्टराइज अगर करेंगे इसको तो ये हो जाएगा डी प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा डी प्लस 4d का होल स्क्वायर। हम इसी में कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं, ये क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर x बाई डी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स बाई डी प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर माइनस 2x बाई डी प्लस 2 द होल स्क्वायर। ओके, नाउ रूल क्या था, इसके लिए तो सिंपल सा रूल लगेगा, ठीक है, ये जो ई टू दी पावर x है बाई डी प्लस 2, तो आप क्या करेंगे, d को 1 से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि नीचे में तो 0 नहीं आ रहा है, तो पहला वाला जो फर्स्ट केस में सब फर्स्ट केस था, ठीक है, वो हो जाएगा
मतलब डी 1 से रिप्लेस हो जाएगा। 1 क्या है, जो e⁻1 इंटू एक्स है ना, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे वो हो जाएगा आपका, ठीक है। जो यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, एक्स का कोफिशिएंट, तो डी विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो ये आपका बन जाएगा, देखिए e⁻x बाई 1 + 2 दैट मीन्स 3, 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9, ओके। माइनस आप क्या कर दीजिए e⁻−x बाई d+2। इस केस में भी सेम हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो d को आप -1 से रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1 + 2 दैट मीन्स -1 + 2 दैट मीन्स 1, e⁻x 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका e⁻−x, ओके। और ये जो केस है, इस वाले केस में सेकंड जो केस मैंने किया था कि देखिए यहाँ पे अगर आप e⁻−2x है तो d को अगर -2 से रिप्लेस करेंगे, -2 + 2 दैट मीन्स 0 आ रहा है, अनडिफाइंड हो जा रहा है। तो ये जो नीचे में 0 आ जा रहा है, तो उस वाले केस के लिए मैंने जो सेकंड केस किया था, देखिए एक बार और देखिए सेकंड केस में क्या किया था मैंने, d को ये जो e⁻−2 है, e⁻−2 है, ओके। तो d+2 रूल क्या था, d+2 होल स्क्वायर था ना, राइट। तो इसके लिए डायरेक्ट आप इस वाले रूल को लगा दीजिए, ये जो e⁻ax x⁻r/r, इसको वहाँ पे लगा दीजिए, ओके। तो ये आपका बन जाएगा e⁻−2x, और यहाँ पे r का वैल्यू क्या है, 2 है, r का वैल्यू मतलब d+2 r, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 1/d² इंटू 1। अब 1/d² दैट मीन्स दो बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसको 2 बार इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² फैक्टोरियल 2। तो ये आपका हो जाएगा e⁻x/9 माइनस e⁻−x प्लस e⁻−2x x² फैक्टोरियल 2, राइट। दैट मीन्स फैक्टोरियल 2 मीन्स तो 2 ना, सो ये हो जाएगा 2, राइट। तो आपका आंसर हो गया ये, राइट। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल गया, ये वाला, दिस e⁻x/9 माइनस e⁻x प्लस e⁻−2x इंटू x²/2, राइट। अब चलते हैं केस 2 की तरफ, ओके। केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में आपका अगर त्रिकोणमितिक कोई रूल है, मतलब qx में अगर qx = sin ax और cos ax अगर रहे तो आप क्या करेंगे, मतलब जो आपका yp का फॉर्म है, पी पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो फॉर्म है वो आपका इस टाइप का कुछ आ रहा है, sin ax और cos ax होगा, यहाँ पे sin ax और cos ax बाई phi d, कुछ इस टाइप का आएगा। तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सिंपल सा एक रूल है कि आप d को जो sin ax का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पे a है, तो d को a² से -a² से रिप्लेस कर दीजिए, प्रोवाइडेड नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। phi d 0 नहीं है, रिप्लेस करने के बाद आप देखिएगा कि 0 नहीं होना चाहिए इस वाले केस में, ठीक है। अगर 0 अगर आ जाए तो उसके लिए अलग रूल है, ओके। डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो उसके लिए अलग रूल है, बट अगर आप ये वाला रूल लगाएंगे कि रिप्लेसिंग d² बाई -a², ओके।
इस वाले केस में आप देखिएगा कि माइनस डी स्क्वायर रहेगा या फिर आपको डी स्क्वायर की फॉर्म में लाना पड़ रहा है, ठीक है, नीचे में मतलब डिनोमिनेटर में फाइव डी को, फिर डी स्क्वायर को आप माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए। माइनस ए स्क्वायर क्या है, ये जो एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको ही आप माइनस ए स्क्वायर से डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर, जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए साइन एक्स है, अगर मान लीजिए साइन एक्स है तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आप क्या कर दीजिएगा डी स्क्वायर को माइनस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 1 से रिप्लेस कर दीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा फंडा। नाउ कॉस ए एक्स दोनों के लिए सेम। नाउ अगर in any case denominator is 0 by replacing d square equal to minus a square, then what we will do, okay, now for that case क्या करेंगे, मान लीजिए अगर डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद आप देखिएगा कि डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, दैट मीन्स 5d इक्वल टू 0 आ रहा है मेरा। तो इन दिस केस में, इस वाले सिचुएशन में, इस वाले केस में हम क्या करेंगे, ओके चलिए इसके लिए हम कर लें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके लिए जो पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे वो हो जाएगा आपका x बाई फाइव डैश डी। फाइव को जो नीचे में डिनोमिनेटर में रहेगा उसको फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव करने के बाद अगर मेन शेप में नहीं आया है, मतलब जो कांस्टेंट टाइम है वो तो 0 होना चाहिए, ठीक है, तब तक डेरिवेटिव करना चाहिए जब तक वो 0 ना हो, मतलब नॉर्मल फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है, मतलब वो मतलब डी को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने के बाद वो 0, मतलब वो जो कांस्टेंट टाइम है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। छोड़िए एक्स बाई फाइव डैश डी साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, ओके, और पी आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई, जब आप सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई फाइव डबल डैश डी साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स, ओके, ये हो जाएगा आपका। जस्ट आपको डेरिवेटिव कर देना है, जब आप फाइव डैश नीचे में डेरिवेटिव करेंगे ऊपर में एक्स हो जाएगा, फिर जब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई फाइव डबल डैश डी हो जाएगा, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेते हैं तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ राइट, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 to y is equal to sin square x, right? Then how to find particular integral of this equation? तो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स बाई जो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 है, हाँ डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4। अब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है ऊपर में, देखिए साइन स्क्वायर के तो पहले तो आपको नॉर्मल मतलब साइन एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो साइन एक्स के फॉर्म में कैसे लाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस cos 2x, दैट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, राइट, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2x बाई 2, ओके, त्रिकोणमितिक रूल। नाउ इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, राइट, ओके। अब क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब देखिए ये पार्ट पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 1 बाई डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, इसको अब एक साइड में कर दीजिए, 1 बाई, जब आप 1 बाई 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 जब करेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 दैट मीन्स व्हाट, डी प्लस 2 होल स्क्वायर, ओके, दैट मीन्स 1 बाई ये 1 है, 2 इंटू डी प्लस 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस 2x बाई 2 इंटू डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4, राइट। नाउ
अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 इंटू d+2 d+2 होल स्क्वायर है, इसको आप इन्वर्स करके ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे d+2 है तो इसको 1+x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, 1+x²। दैट मीन्स अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 का अगर कॉमन लेंगे तो 2² निकलेगा। दैट मीन्स 2 इंटू 4 निकलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1+d/2²। अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो माइनस इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 1+d/2 इन्वर्स 2/2 इंटू 4, दैट मीन्स 8। ओके, 8 माइनस cos 2x/2 इंटू दिस। तो d² को मैंने रूल क्या था, d² विल बी रिप्लेस्ड बाय -2²। ओके, तो cos 2x/2 इंटू -2² मतलब -2² प्लस 4d प्लस 4। ये जो -2² है मतलब -4, तो -4 और +4 ये तो वैनिश हो जाएगा, रहा क्या 4d। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1+d/2²। तो इसको एक्सपांड कीजिए पूरा, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन हो जाएगा 1/d इंटू 1 माइनस 2x होता है, 1 माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू d/2 प्लस सो 1 इंटू 1। ओके, माइनस ये बन जाएगा आपका cos 2x/8d, राइट, cos 2x/8d। सॉरी, केस 3 था ये ना। ओके, कोई नहीं, केस 3 में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये केस 2 का है एक्चुअली, केस 3 तो नहीं है ये। सो इसको पहले एडजस्ट कर देते हैं इसको। सो इन द नेक्स्ट स्टेप this is cos 2x, okay, this is cos 2x/8, not this। so this is equal to 1/8, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, और d को, ये तो कांस्टेंट है, अगर डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है ना, तो सिर्फ ये 1/8 ही बचेगा यहाँ पे। तो 1/8 माइनस, अब देखिए ये d है, सॉरी, cos 2x/8 इंटू डी, राइट। सो cos 2x/8 इंटू डी, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करिए। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन 1/2 sin 2x, ये क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/16 sin 2x, राइट। सो 1/8 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 1/2 sin 2x। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो हो जाएगा 1/8 इंटू 1 माइनस sin 2x/2, राइट। नाउ और नेक्स्ट केस 3 डिस्कस करते हैं। सॉरी, ये हो गया केस 3 आपका, QX = x⁴m
नाउ ब्रिंग आउट द लोएस्ट डिग्री टर्म इन 5D, सो पी आई हो जाएगा x⁴m/5D, और दिस इज इक्वल टू 1/d⁴r x⁴m/1 plus psi d whole to the power r, right? So this is equal to 1/d⁴r 1 plus psi d minus whole to the power inverse r into x⁴m। ओके, ये हो जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अगर qx इक्वल टू x⁴m रहे तो उसके लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/d⁴r 1 प्लस साई डी इनवर्स r x⁴m, राइट। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, d² प्लस t प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू x², नॉट x², राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा x²/d² प्लस d प्लस 2, राइट। यहाँ से आप क्या कीजिए, ये तो कोई फैक्टराइज भी नहीं होगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाइए इसको। अगर आप इसको 1 प्लस एक्स के फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस d² प्लस d/2 x², राइट। नाउ इसको 1/2 1 प्लस d² प्लस d/2 इनवर्स x², राइट, कर सकते हैं इसे। अब 1 प्लस d² प्लस d/2 माइनस इनवर्स 1, इसका जो एक्सपांड कीजिए इसको, ठीक है। एक्सपेंशन क्या हो जाएगा इसका, एक्चुअली 1 प्लस एक्स माइनस इनवर्स 1 प्लस एक्स का इन्वर्स का जो रूल्स होता है वो क्या होता है, 1 प्लस एक्स इसका रूल्स क्या होता है, 1 माइनस एक्स प्लस x² प्लस x³ 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस प्लस माइनस होता जाएगा, ये यहाँ पे ये माइनस होगा, राइट। ठीक है, आप समझ लीजिए। इसको ही एक्सपेंड करते हैं। अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 माइनस d² प्लस d/2 माइनस प्लस हो जाएगा d² प्लस d होल स्क्वायर बाई 2², दैट मीन्स 4 एंड सो वन इंटू x²। अब देखिए x² तो यहाँ पे तो x² हो जाएगा, और फिर d² मतलब d² इंटू x² मतलब 2 बार डेरिवेटिव कीजिए x², तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 2x, फिर हो जाएगा x का डेरिवेटिव 2, और d के लिए हो जाएगा x², मतलब ये पूरा टर्म के लिए इसको अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 2x/2, और देखिए डिवाइडेड बाई 2 है तो 2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो ये 2 को कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे बन जाएगा आपका 1 प्लस एक्स, राइट। और इस वाले के लिए अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, d² प्लस d
डी स्क्वायर प्लस डी होल स्क्वायर। सो अगर आप यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये तो फोर्थ बन जाएगा तो जीरो हो जाएगा, फिर 2 डी स्क्वायर इंटू डी क्यूब हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर, एक बचेगा डी स्क्वायर। ओके, ये जो लास्ट पार्ट के लिए इसका जो लास्ट पार्ट बनेगा वो हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, दैट मीन्स डी स्क्वायर बाई 4। तो दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स जो यहाँ से निकलेगा उसके लिए तो जीरो बन जाएगा ये, और लास्ट डी स्क्वायर के लिए सिर्फ क्या बन जाएगा 2x इंटू 2x, फिर 2 का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, दैट मीन्स 2/4, दैट मीन्स 1/2 हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही चलता जाएगा, बाकी सब के लिए जीरो हो जाएगा क्योंकि वो बढ़ता जाएगा हाईएस्ट ऑर्डर के लिए, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे है, हाँ राइट। सो चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x/2 प्लस उसके लिए क्या बना 2/4, बाकी सब के लिए जीरो हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ओके 1 माइनस एक्स ही हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, राइट। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर अगर आप 2 का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 1, ऐसा बन जाएगा, राइट। सो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, राइट। अब चलते हैं केस 4। केस 4 है कि अगर QX इज इक्वल टू e⁴ax भी, वेयर भी बी द फंक्शन ऑफ x, ये जो भी है ये फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। सो इस वाले केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/5d e⁴x इंटू b, दैट मीन्स 1/5d प्लस a b, और e⁴x इधर आ जाएगा, ओके, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा e⁴x 1/, मतलब x का जो कोफिशिएंट e⁴x है, x का जो कोफिशिएंट है ये, वो d विल बी रिप्लेस बाय d प्लस है एंड v भी रहेगा। तो इसका काम ख़त्म हो गया, अब v का जो रहेगा उसको आप करना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सो एक एग्जांपल लिया, डी स्क्वायर माइनस 1 y इट इज इक्वल टू e⁴x cos x plus a⁴x, right, a⁴x। so pi is equal to e⁴x cos x plus a⁴x by d स्क्वायर माइनस 1। तो क्या हो जाएगा ये e⁴x cos x by d स्क्वायर माइनस 1 प्लस a⁴x d स्क्वायर माइनस 1। तो मैंने क्या बोला कि ये जो e⁴x cos x है ये हो जाएगा, पहले तो e⁴x काम करते हैं 1/d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 cos x प्लस ये जो a⁴x by d स्क्वायर माइनस 1 है, इसको क्या करना पड़ेगा,
हम ए टू द पावर एक्स को क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, मैंने इसको एक्चुअली ए टू द पावर एक्स को मतलब ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में लाते हैं। तो ई टू द पावर एक्स के फॉर्म में अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स लॉग ई एक्स। ओके, मतलब लॉग ई ए राइट बाई डी स्क्वायर माइनस वन। देखिए आप ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर एक्स, दैट मीन्स ए टू द पावर एक्स ना। सो आप देखिए यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे लॉग ई ए। ठीक है, चलिए इसी में करते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। सॉरी, ओके। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर डी प्लस वन होल स्क्वायर है, तो इसको क्या हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस वन, एंड यहाँ पे माइनस वन है तो प्लस वन माइनस वन माइनस हो जाएगा, डी प्लस टू डी हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस टू डी। दैट मीन्स ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स बाई डी स्क्वायर प्लस टू डी प्लस यहाँ पे देखिए ई टू द पावर एक्स लॉग ई ए, तो डी विल बी रिप्लेस्ड बाई एक्स का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा। दैट मीन्स ऊपर में ए टू द पावर एक्स ही रहेगा और डी को आप लॉग ए होल स्क्वायर माइनस वन से रिप्लेस कर दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक कॉस एक्स, तो ये जो डी स्क्वायर है वो माइनस वन से रिप्लेस माइनस वन स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। ये क्या हो जाएगा माइनस वन, ओके, माइनस वन स्क्वायर एक्चुअली तो माइनस वन ही। सो ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स टू डी प्लस वन, मतलब वन टू डी माइनस वन हो गया। ये हो जाएगा आपका, एक्चुअली हो गया ये हो गया आपका टू डी माइनस वन। तो इस वाले केस में हम क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट से मल्टीपल कर देंगे, मतलब टू डी प्लस वन से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा टू डी प्लस वन कोस एक्स बाई जो टू डी प्लस वन इंटू टू डी माइनस वन, दैट मीन्स टू डी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूल। ये हो जाएगा फोर डी स्क्वायर माइनस वन, राइट, प्लस ये हो जाएगा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए स्क्वायर माइनस वन। ये सही रहेगा, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब टू डी अगर आप कॉस को यहाँ मतलब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव कीजिए तो ये हो जाएगा टू डी, मतलब पहले तो हो जाएगा ये वन इंटू कॉस एक्स, मतलब कॉस एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो टू माइनस टू साइन एक्स बाई, अब फिर से डी स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाई माइनस वन स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस फोर स्क्वायर, माइनस फोर हो जाएगा तो माइनस फोर माइनस फाइव दैट इज माइनस फाइव हो जाएगा, और प्लस में जो है वही रहेगा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए स्क्वायर माइनस वन। तो यही हो जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल ओके ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, राइट। केस 5 क्या है, केस 5 है अगर क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वी रहे हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा एक्स वी बाई
फाइव डी, ये हो जाएगा एक्स इंटू फाइव डी भी प्लस डी डी, हाँ डेरिवेटिव इंटू वन बाई फाइव डी भी, राइट। अब ऐसा हो जाएगा वन प्लस एक्स इंटू वन बाई फाइव डी प्लस दिस, डी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कीजिएगा इसका, ए स्क्वायर नहीं है, ये भी है, भी एक्स भी, ओके। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा पी आई एक्स साइन एक्स बाई डी स्क्वायर माइनस वन, दैट मीन्स एक्स वन बाई डी स्क्वायर माइनस वन इंटू साइन एक्स। अब अगर आप वन से रिप्लेस करेंगे तो ये तो हो जाएगा जीरो, सो और क्या था, वन बाई डी स्क्वायर माइनस वन प्लस एक और स्टेप था कि वन बाई जो डी स्क्वायर माइनस वन है इसको आप डी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई डी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, और डी स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव क्या होता है डी स्क्वायर माइनस वन इंटू वन, तो जीरो होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस टू डी बाई इंटू साइन एक्स, ओके। और ये बन जाएगा एक्स माइनस वन लीजिए, ये हो जाएगा माइनस टू, वन बाई माइनस टू साइन एक्स प्लस, यहाँ पे देखिए साइन एक्स का डेरिवेटिव, अब अगर आप डी स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर जो है और डी स्क्वायर को माइनस वन स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस टू, दैट मीन माइनस टू स्क्वायर दैट मीन्स फोर, मतलब ये हो जाएगा माइनस टू और डी साइन एक्स कॉस एक्स बाई फोर, राइट। ये हो जाएगा वन बाई टू माइनस वन बाई टू, यहाँ पे भी माइनस वन बाई टू है तो आप माइनस वन बाई टू कॉमन ले लीजिए, ये क्या बन जाएगा एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टू, ये हो जाएगा। तो यही था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।